ऑलवेज थिंकिंग बिग, हमेशा बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए। ये कहते तो सभी है, लेकिन आपको पता है इसे फॉलो कोई नहीं करता है। लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है हम इंसानों में जो इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बात को हम फॉलो नहीं करते हैं? इस बात पर बात करने से पहले दोस्तों आपको सुनाता हूं मेरी लाइफ का एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग किस्सा। एक बार की बात है, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। सॉरी, सेमिनार अटेंड नहीं किया था, बल्कि जबरदस्ती अटेंड करवाया गया था। एक्चुअली हुआ यूं था दोस्तों कि जिन टीचर के लेक्चर के टाइम पे गेस्ट लेक्चर रखा गया था ना, उन्होंने हमें डायरेक्ट स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी थी। और वार्निंग उनकी ये थी दोस्तों की उन्होंने हमें अपने बड़े से चश्मे से घूरते हुए देखा और कहा कि तुम में से जो जो बच्चे इस गेस्ट लेक्चर को, इस सेमिनार को अटेंड करेंगे, उन बच्चों को दिन भर प्रेजेंट मान लिया जाएगा। और तुम में से जो बच्चे इस गेस्ट लेक्चर में नहीं रहेंगे, इस सेमिनार को अटेंड नहीं करेंगे, उनको इस लेक्चर को छोड़कर बाकी सभी लेक्चर्स में एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। और दोस्तों सच बताऊं, कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के दिनों में इससे बड़ा ब्लैकमेल मैंने नहीं देखा था। और दोस्तों अब यहां पर सवाल आ जाता है अटेंडेंस का। अटेंडेंस का क्यों? क्योंकि उससे मार्क्स जुड़े हुए जो एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसलिए दोस्तों यहां पर जीत होती है अटेंडेंस की। और इसलिए इच्छा न होते हुए भी उस 1.5-2 घंटे के पकाऊ सेमिनार में जाके हमें बैठना पड़ता है। और दोस्तों वो 1.5-2 घंटे का सेमिनार लेफ्ट से गया, राइट से गया या सर के ऊपर से गया, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि दोस्तों मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, इच्छा ही नहीं थी वहां पे बैठने की। एक्चुअली दोस्तों हमें हमारी जिंदगी में कोई भी चीजें समझ पाने का 2 ही रीजन रहते हैं। पहला तो यह कि हमें उस चीज में, उस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वह बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और दूसरी चीज यह दोस्तों कि अगर हम जबरदस्ती अपने माइंड को, अपने दिमाग को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस चीज पर, उस बात पर फोकस करके रखें तो हम उस बात को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन सही बताऊं दोस्तों तो उस समय मैं तो इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं था कि मेरा मन नहीं लग रहा है, उसके बाद भी अपने माइंड को जबरदस्ती वहां पर कॉन्सेंट्रेट करके रख पाऊं। ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो दोस्तों वो 2 घंटे मैंने पूरा टाइम पास किया। कभी एक घड़ी देखते बैठा तो कभी अपने दोस्तों की शक्लें, और जैसे तैसे करके वो 1.5-2 घंटे मैंने निकाले। लेकिन दोस्तों उस लेक्चर के अंत में उन स्पीकर महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे दिमाग में रह गई थी। उसके अलावा मैं बाकी कुछ लेके नहीं आया था उस सेमिनार से। उन स्पीकर महोदय ने अपनी आखिरी बात पे बहुत ज्यादा जोर देकर कहा था कि हमेशा अपनी लाइफ में बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, अपनी थिंकिंग को बड़ा रखो, ऑलवेज थिंक बिग। छोटी सोच पर, छोटी थिंकिंग पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और दोस्तों उस गेस्ट लेक्चर से, उस सेमिनार से सिर्फ ये एक ही बात मैं अपने दिमाग में लेके आया था। बाकी तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज लाइफ आगे बढ़ती रही, दिन निकलते गए और अपन बिंदास कॉलेज लाइफ एंजॉय करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसे ही खाली पीली बैठा था, कुछ काम नहीं था, तब अचानक से वो बात दिमाग में क्लिक हुई कि उस दिन उस गेस्ट लेक्चर में वो स्पीकर महोदय जो उस बात को इतने ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, उस बात का रियल में मीनिंग भी क्या है, उसका असली मतलब क्या है। थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग, मतलब बड़ा सोचिए। क्या है बड़ा सोचना? और दोस्तों फिर मैंने रैंडमली गूगल किया और वहां पर मुझे बहुत से आर्टिकल्स दिखे, तो मैंने 1-2 आर्टिकल्स पढ़े और तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया और फिर मैं 5-6 आर्टिकल्स पढ़ते गया। उसके बाद यूट्यूब पे गया, कुछ वीडियोस देखे और दोस्तों तब जाकर मुझे उस बात का रियल मीनिंग, डीप मीनिंग समझ में आया कि वाई वी हैव टू थिंक बिग। क्यों हमें हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए, क्यों बड़े सपने देखने चाहिए। हमेशा बड़ा सोचना, अपने माइंड के जो एक लिमिट है उसके बियॉन्ड द लिमिट जाके सोचना। हमने अपने आसपास जो एक कंफर्ट जोन का बॉक्स बना रखा है, उस कंफर्ट जोन के बॉक्स के बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई दोस्तों, और उसके बाद उस बात को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और दोस्तों गूगल पर इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे, इतने बुक समरीज देखे, और इन सब के बाद, इन सब का कंक्लूजन, इन सब का निचोड़ अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की तरफ इशारा करते हैं। और वो बातें हैं दोस्तों की, सबसे पहले तो ये बात तो आपको पता ही होगी दोस्तों कि हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक बात का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक उद्गम स्थल या उसका प्रगट स्थल बोल सकते हैं। अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो जन्म स्थान या बर्थ प्लेस कह सकते हैं। जैसे कि कोई नदी निकल रही है तो उसका एक उद्गम स्थल है, एक प्रगट स्थल है जहां से वो निकल रही है, उसका एक ओरिजिन पॉइंट है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे लाइफ में हमारे जो बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े ड्रीम, बड़े बड़े सपने होते हैं ना, उन सब का भी एक ओरिजिन पॉइंट, एक उद्गम स्थल होता है। और आपको पता है दोस्तों हमारे उन सब सपनों का, हमारी सब इच्छाओं का एक ओरिजिन पॉइंट कहां पर होता है? वो होता है दोस्तों हमारी थिंकिंग,
हमारे माइंड के अंदर की वो इच्छा, वो डिजायर, हमारी वो थिंकिंग। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतने नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उन सब चीजों का अगर ओरिजिन पॉइंट तो यही है ना दोस्तों कि पहले किसी ने उन्हें सोचा था, पहले उन्हें किसी ने अपने माइंड में डिजाइन किया, उसके बाद वो रियल लाइफ में आए हैं। ये सब इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और आविष्कार किसी न किसी इंसान के दिमाग की उपज है दोस्तों। और आपको पता है उस दिमाग की थिंकिंग को और इस इतने बड़े आविष्कार को, इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? उस एक छोटी थिंकिंग को, एक दिमाग के विचार को इतने बड़े आविष्कार में किसने बदल दिया, किसने कन्वर्ट किया? तो दोस्तों वो कुछ और नहीं बल्कि इंसान का वो पावरफुल माइंड है। या आपका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिसके बारे में हम कभी अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन यह आता है दोस्तों कि अगर आपके माइंड पर कंट्रोल है तो आप अपने हर एक इच्छा को, हर एक डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने हर एक लक्ष्य को, हर एक गोल को हासिल कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर सवाल फिर से वही है कि आपके माइंड पर, इस पावरफुल माइंड पर कंट्रोल आएगा कैसे? तो दोस्तों आपको पता है आपका माइंड किस पर काम करता है, इसके भी कुछ काम करने का तरीका तो होगा ना, ऑफ कोर्स। और आपका माइंड काम करता है दोस्तों आपकी थिंकिंग पर, आपकी थिंकिंग के बेस पे, आपके विचारों पर। यही इसका ट्रिगर पॉइंट है। आप हमेशा अपने बारे में क्या बोलते रहते हो, क्या सोचते रहते हो, ये बातें, ये चीजें धीरे धीरे आपके माइंड को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली प्रोग्राम करती है, डिजाइन करती है, और उसी के हिसाब से आपका माइंड काम करता है दोस्तों। आपने रियल लाइफ एग्जांपल जरूर देखा होगा कि अगर आप कहीं बैठे हो और आपका मूड सही नहीं है, फिर भी अगर आप बार बार 5-6 बार खुद को ये बोल देते हो कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, तो दोस्तों आप फील करोगे कि कुछ समय बाद आपके पास कोई रीजन नहीं है, फिर भी आप अंदर से खुद को बहुत खुश महसूस कर पा रहे हो। और अगर आप बार बार एक ही चीज रिपीट करते हो खुद के बारे में कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, तो दोस्तों अगर आप बार बार ये चीज रिपीट करते जाओगे तो आपका माइंड पर एक अनचाहा प्रेशर आने लगेगा। न चाहते हुए भी आप अपने आप को एक बहुत ही बर्डन में, बहुत प्रेशर में फील करोगे। और दोस्तों आप ये भली बातें समझते हैं कि ये कोई मैजिक नहीं बल्कि आपके इस माइंडसेट का ही कमाल है। इसलिए दोस्तों अगर आपको अपने माइंड पर कंट्रोल लाना है तो आपको अपने विचारों पर कंट्रोल लाना पड़ेगा। और अगर आपके विचारों पर आपका कंट्रोल है तो आप अपने माइंड से अपने मन चाहे काम करवा सकते हो। आप अपने माइंड को जो बोलोगे दोस्तों, आपका पावरफुल माइंड उस बात को रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चिंदी सोचोगे, छोटी छोटी बातें सोचोगे, तो आउटपुट रिजल्ट भी छोटी छोटी बातों में ही आएगा। तो सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचे, बड़ा सोचो ना, बड़े सपने देखो, बड़ी सोच रखो। और वो कहते भी है ना कि छोटे छोटे सपने देखकर उन छोटे सपनों को हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े सपने देखकर उन बड़े सपनों को हासिल करना एक बड़ी बात है। और इसलिए दोस्तों हमेशा अपने इस पावरफुल माइंड को बड़े कमांड दीजिए, बड़े ऑर्डर दीजिए। बड़े ऑर्डर कैसे दे सकते हो? क्योंकि ये ऑर्डर लेता है आपकी थिंकिंग से, आपके विचारों से, इसलिए शुरुआत ही वहां से कीजिए, तो यकीनन आपके रिजल्ट्स भी बड़े होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि अगर निशाना लगाना ही है तो सीधा चांद पे लगाओ, चांद पर नहीं पहुंचे तो कम से कम सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।